हेलो फ्रेंड्स, हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 240 मीटर। तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या फाइंड करना है ना, वो सबसे पहले अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड में रखना है और जो गिवन दिया हुआ है उसके विषय में भी हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों इस प्रश्न में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखना है गिवन दैट। क्या लिखना है बच्चों? गिवन दैट। तो क्या दिया गया है? जो गिवन दिया गया है ना बच्चों इस क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है पेरीमीटर। ठीक है, किसका पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो चलिए बच्चों इसको सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमको लिखना है। अब बच्चों ध्यान में क्या रखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले दिमाग में ये लगाना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं साइड इनटू साइड। यानी कि स्क्वायर के एरिया को फाइंड करने के लिए हमको जो साइड दिया गया है उसमें हम लोग साइड इनटू साइड, साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा जो है एरिया निकल जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन है कि यहाँ तो पेरीमीटर दिया गया है, साइड तो मेरा नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? इट मीन्स पेरीमीटर से हमको यहाँ पे साइड पहले फाइंड आउट करना पड़ता है, ये कंफ्यूजन यहाँ पे। तो बच्चों जब इसका हम लोग ओरिजिनल सॉल्यूशन में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि साइड सबसे पहले निकालेंगे, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर। और कभी भी पेरीमीटर दिया हुआ रहता है बच्चों तो हम लोग साइड ऑफ स्क्वायर को फाइंड करते हैं। तो इसका जो होता है सबसे पहले 4 से पेरीमीटर को डिवाइड दे दिया जाता है। क्या किया जाता है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 हो करना है। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड देना है, यानी कि जो मेरा पेरीमीटर है वो है 240/4। क्लियर है? और ये पूरा जब कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 60 मीटर इसका साइड आ गया है। तो हमको ये कॉन्सेप्ट रखना था क्योंकि हमको यहाँ पे साइड का ज़रूरत है तभी मेरा एरिया फाइंड आउट हो सकता है। इट मीन्स हमको सबसे पहले पेरीमीटर से साइड निकाल लेना है और जो हम साइड निकाले हैं वो हो गया है 60 मीटर। नाउ अब जो क्वेश्चन हो गया है बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया है, इसीलिए हम लोग अब निकालेंगे सो दैट एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से हम वही फॉर्मूला डालेंगे। क्या होता है बच्चों? साइड इनटू साइड, जिसको बच्चों हम लोग यहाँ पे साइड स्क्वायर भी बोलते हैं। किस तरह से लिखेंगे? साइड का स्क्वायर भी बोलते हैं। क्लियर? अब बच्चों हमको 60 इंटू 60 कर लेना है और क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए यहाँ पे एरिया कभी भी निकालते हैं तो ये मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब बच्चों हम लोग 0 का मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि 6 इंटू 6 करेंगे दैट विल बी 36 और 2 0 है, हमको यहाँ पे सिंपली 2 0 लगा देना है। और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यूनिट कभी नहीं डालना भूलना है। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया है। तो बच्चों आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो स्माइली फेस वाला ना बच्चों 1 लाइक तो बनता है, और क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है तो सारे फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट में लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।